आज आप तमाम लोगों ने परफॉर्म किया। अब हमारे पास जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो 12वीं क्लास में भी हैं, 11वीं में भी हैं, 10वीं में, 9वीं, 8वीं, 6ठी, 5वीं सब में है। तो अब आप लोगों ने जिस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण, इसका तलफ़ुज़, कितने लोगों ने आसानी से किया, कितने लोगों ने समय लिया, कितने लोगों ने कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, कितने लोगों ने एक बार में पढ़ना चाहा लेकिन पढ़ नहीं पाए। उसकी वजह क्या है कि पढ़ते नहीं हैं। ना पढ़ने की वजह से ये शब्द, ये वर्ड्स हमारे लिए नए हैं, क्योंकि जब नई चीज़ें हमारे सामने आएगी तो हम उसे पढ़ने में, बोलने में या सही तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होने में, उच्चारण नहीं निकलने में, तो क्या होगा, हमारे अंदर घबराहट होगी। घबराहट दूर कब होगी? जब हम उसे रेगुलर पढ़ेंगे, रूटीन में लेकर आएंगे पढ़ने के लिए। हमारी किताबों से दोस्ती नहीं है। हम लोग बोलते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। टीवी का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? टेलीकम्युनिकेशन का एक मीडियम है ये सारा। तो अब ये है कि जब हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये मालूम भी होना चाहिए उसका आविष्कार कब हुआ है, कब से वो चीज़ें हैं, उसका नाम क्या है। जो बच्चे यहाँ आए, जिन्होंने परफॉर्म किया, उन लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। और ख़ास तौर से जो बड़े बच्चे हैं 9वीं क्लास के ऊपर, उनको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो 4 लाइन जो आपको लिख कर दिया गया है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले आपको दिया गया है, लेकिन आप लोग उसको देखकर भी पढ़ने में झिझक महसूस कर रहे हैं। तो ये झिझक नहीं होनी चाहिए। ये आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना होगा। आप उसको देखकर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कमी किसकी है? किसकी कमी है बताइए ज़रा। ये जो एक्टिविटी की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि आप लोग खामोशी से इसको देखें और इसमें पार्टिसिपेट करें, और अपनी जो आवाज़ आप नहीं कह पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, इस मंच पे खड़े होकर अपनी आवाज़ ऊंची आवाज़ में निकाल पाएँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हिम्मत तो की यहाँ आने पे, लेकिन यहाँ से अपनी आवाज़ निकाल नहीं पाए। वो क्या है? वो झिझक है। वो आपके अंदर जो है, आपके अंदर की जो सकत है, एनर्जी है, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, वो कहीं ना कहीं कम है। आप घबरा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बात यहाँ से करेंगे वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप एक बार गलत कहेंगे, 2 बार गलत कहेंगे, 3 बार गलत कहेंगे, लेकिन क्या है कि वो चौथी बार आप सही करेंगे, क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको सही बातें करनी है और सही तरीके से करनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों को मौका मिल रहा है, शनिचर के दिन जो हमारी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में फुल्ली पार्टिसिपेट करें और जो टॉपिक दिया जा रहा है उसको याद करके आएँ। याद करके आएंगे तो आपको इन डेज़ के बारे में मालूम होगा। और ऐसा नहीं कि आपको दिया गया है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आकर यहीं उसको पढ़ें। आप घर पर भी पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे। बार बार पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि ये टेलीकम्युनिकेशन आप एक बार में बात बोलेंगे, हाइपरटेंशन आप एक बार में बोलेंगे। ना पढ़ने की वजह से आप जो है हाइपर बोल के टेंशन में कंफ्यूज, टेली बोल के कम्युनिकेशन में कंफ्यूज। तो ये कमी है। आप लोगों को बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो तभी कहीं जाकर आप आगे बढ़ेंगे ना। अब यहाँ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ अच्छे तरीके से अगर परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो फिर हम लोग कहीं और जगह आपको लेके जाएंगे। आपको वहाँ कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे। और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको अपनी बुनियाद मजबूत करनी होती है, आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ता है। तब कहीं जाकर आप जब कंपटीशन में जाते हैं तो आप 20 लोग 25 लोग तैयारी करके आते हैं, फिर आप वहाँ पर एक अच्छा नंबर लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप यहीं 4 लाइन 2 लाइन देख कर भी पढ़ने में अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ने में आपको रुकावट होगी। उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ जो मौका मिल रहा है उसमें आपको फुल्ली सपोर्ट करना होगा। आप ये मत समझिए कि ज़बरदस्ती हम आपसे करा रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको सीखने का एक मीडियम मिल रहा है यहाँ पे, और आप लोग इसमें फुल्ली सपोर्ट करिए, इसको प्रोएक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करिए।
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शब्दों को सीखना पड़ेगा, आपको लफ्ज़ों को सीखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझना पड़ेगा, उसके डिक्शन को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा किन शब्दों को कहाँ कैसे कैसे बात करनी है। अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रही हैं तो कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ आपको सांसें रोकनी है, कहाँ एक साथ रवानी पढ़नी है। ये आप पढ़ते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप एक ही लाइन में जो है, अब एक शब्द है रोको मत जाने दो, किसी जाने वाले के लिए किसी ने ऑर्डर दिया रोको मत जाने दो, इसमें कॉमा कहीं नहीं है। लेकिन अगर कॉमा लगा होगा तो एक आदमी ये पढ़ेगा रोको रोको मत जाने दो। अगर कॉमा नहीं है तो एक ये भी पढ़ सकता है रोको मत जाने दो। तो कॉमा पे कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये जब तक आप उसको अपने शब्दों में या अपनी लाइनों में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा कि एक कॉमा की कितनी अहमियत होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए आपको अपना दोस्त, अपनी किताबों को बनाना पड़ेगा, उनसे आपको मदद लेनी पड़ेगी। ये टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, आप 1 घंटे के लिए आते हैं, 40 मिनट के लिए आते हैं, 50 मिनट के लिए आते हैं। अगर आपके अंदर शौक़ होगा पढ़ने का, आप 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे रुकिए, 2 घंटे रुकिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने अंदर जो पढ़ने का जो शौक़ है वो बनाना पड़ेगा। आप बात करिए, टॉपिक पे बात करिए, सर आपको बताएंगे, यहाँ मौजूद हैं सर। तो ये सभी लोग आपको बताने के लिए हैं। आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप 1 घंटे के लिए आते हैं पढ़ने के लिए, आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। मैथ है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, स्पीकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको वो शौक़ पैदा करना पड़ेगा। ये गर्मी की छुट्टी है, इस गर्मी की छुट्टी में इस मौके का फ़ायदा उठाइए, सीखिए, टाइम दीजिए। अभी स्कूल नहीं जाना है, आपको ट्यूशन के लिए 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, आप 1.5 घंटे रुकिए, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बैठ कर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों में प्लानिंग करिए, नहीं, उसको वर्थ इट बनाइए, टॉपिक बेस्ड डिस्कशन करिए। आप कहिए कि चलिए आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि कुतुब मीनार किसने बनाया, कब बना, कौन बादशाह था, उसके बाद कौन कौन आया बादशाह यहाँ पे, ताजमहल किसने बनाया, जामा मस्जिद किसने बनाई, लाल किला किसने बनाया। ये जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इसके बारे में डिस्कस करिए। प्राइम मिनिस्टर्स कितने हुए हमारे यहाँ, हमारा कैपिटल कितनी मरतबा बदला गया, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, स्पोर्ट्समैन कौन कौन है, कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानने की जब आपके अंदर जिज्ञासा जब होगी तो फिर कहीं जाकर आप लोग और चाहत आपकी बढ़ेगी कि हम आपको नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब आप 10वीं के बाद 12वीं में जाएंगे, 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन जाएंगे तो आपको एक कंपटीशन देना पड़ेगा। 10वीं के बाद डिप्लोमा करने जाएंगे तो आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। कंपटीशन के लिए तैयार करने का ये जो 4 साल का आपका टेन्योर है, 9 से लेकर 12वीं तक या 8वीं से लेके 10वीं, जो 10वीं के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका है कि आप अपने नॉलेज को गेन करिए, करंट अफेयर्स को बढ़ाइए, जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बढ़ाइए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बढ़ाइए, देश के अलावा जो बाहर मुल्क है जियोग्राफिकल कंडीशन जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जो खेलने का दिन भर का हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा आपको पढ़ने के लिए निकालना पड़ेगा, आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग कम्युनिकेशन, बात करने में अपने आप को तैयार करें, ताकि आप लोगों को 1 महीने 2 महीने के बाद कहीं अगर किसी कंपटीशन में लेके जाना हुआ तो हम ये कह पाएँ कि ये हमारे सेंटर के बच्चे हैं, ये इस टॉपिक पे परफॉर्म करेंगे, या इस पे ये गाना गाएंगे, या इस पे कोई नज़म पढ़ेंगे, या इसमें कोई स्टोरी बताएंगे। वो उस वक्त मौजूद होगा जब आप लोग यहाँ परफॉर्म करोगे। आपको टॉपिक दिया जा रहा है, आप कोशिश करेंगे उसको याद करके आएँ, उसको घर में सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं, साथियों को सुनाएं, और यहाँ आकर बिना देखे हुए जो है फुल एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उस स्पीच को डिलीवर करिए। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग आने वाले दिनों में अपने आप को प्रोग्राम्स के लिए तैयार रखेंगे। जो टॉपिक दिया जाएगा उसको सही तरीके से याद करके, शब्दों का सही उच्चारण करके आप आगे परफॉर्म करेंगे। आपकी जितनी एक्टिविटी यहाँ होती है, रिकॉर्ड होती है, वो एडिट होकर यूट्यूब पे जाती है। आप लोग पिछले हफ्ते का भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों की एक्टिविटी अपलोड कर दी गई है। उसको देखकर सीखिए कि आपने यहाँ पे आकर माइक कैसे, लेपल कैसे पकड़ना है, बात कैसे करनी है, कहाँ देखना है,
तो वो आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपकी कमी कहाँ है। तो उसको देखकर ही आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। हर हफ्ते की वीडियो को आप देखिए और उसमें जो कमी आपकी रह गई है अगले वाले में उसको दूर करिए। यही एक तरीका होता है इंसान के बढ़ने का। अगर हमें आगे बढ़ने की चाहत है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें हर कदम पे सीखना पड़ेगा और बढ़ने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है।